नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अन्य 6 नदियों के बारे में, जो है हमारी इंदस यानी कि सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और आइए हम बात कर लेते हैं इन 6 नदियों के बारे में। पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो ये जो लाइन अभी ब्लिंक हो रही है, ये हमारी इंदस नदी है। ये मानसरोवर झील से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है और फिर अरेबियन सी के अंदर ही गिर जाती है। उसके बाद है हमारी झेलम, ये झेलम नदी है। ये कश्मीर वैली से निकलती है झेलम नदी। यहाँ पे ये हमारी कश्मीर की घाटी है। फिर हमारी चेनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये हमारी चेनाब है, ये यहाँ से निकल रही है। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंदस की। ट्रिब्यूटरी वो नदी होती है जो अपना पानी प्रमुख नदी में डालती है। तो ये चेनाब है, ये अपना पानी इंदस में डाल रही है और ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। बारालापचा पास से ये निकलती है। और ये हमारी है रावी नदी, ये रावी नदी है, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और जो हमारी ब्यास है वो सतलुज की, ये हमारी सतलुज नदी है। ये हमारी सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये सतलुज नदी में जाके गिरती है। और ये जो नीचे है ये हमारी ये सतलुज नदी है, ये भी अरेबियन सी में जाके गिरती है। और जहाँ पर ब्यास सतलुज नदी में अपना पानी डालती है, वहाँ पे हमने एक कैनाल बनाई हुई है। वो जो कैनाल है वो इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से है, जानी जाती है, आप सब इसको जानते हैं। और इससे राजस्थान में पानी जाता है। आइए हम पहले बात करते हैं इंदस नदी के बारे में, यानी कि सिंधु नदी के बारे में। इंदस नदी के बारे में एक ही बात सबसे ज़्यादा जानने लायक है, वो ये है कि ये दुनिया की सबसे गहरी घाटी बनाती है, जिसको हम बंजी ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और बंजी ट्रेंच आप बंजी जंपिंग से भी आप याद कर सकते हैं कि इसका क्या नाम है, आपको याद रहेगा। ये दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे गहरी घाटी बनाती है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इन 6 नदियों के बारे में, वो है इंदस वाटर एग्रीमेंट, यानी कि सिंधु जल संधि के बारे में, जो कि 1960 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या था कि जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, जो उत्तर में 3 नदियां पड़ती हैं, इंदस यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, उसका 33% पानी जो है वो भारत यूज़ करेगा और बाकी का जो पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। और जो नीचे की जो नदियां हैं, जो रावी, ब्यास और सतलुज है, उसका जो ज़्यादातर पानी है वो हमारा भारत यूज़ करेगा और जो 33% पानी है वो पाकिस्तान में जाएगा। तो ये 3 नदियां हैं, इंदस, झेलम और चेनाब। ये जो 3 नदी है, ये इनका ज़्यादातर पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। और इन तीनों नदियों का पानी ब्यास, रावी और सतलुज, नीचे वाली 3 नदियों का ज़्यादातर पानी भारत यूज़ करेगा और ऊपर वाली 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब हम बात करते हैं झेलम के बारे में। झेलम है वो शेषनाग लेक से निकलते हैं, यहाँ पे एक शेषनाग झील है, वहाँ से निकलती है। और ये कश्मीर की जो घाटी है उसमें से निकलती है। उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका ट्रैवल करता है। इसका पुराना नाम है वतीस्ता। और इसके किनारे पर जो शहर बसा हुआ है वो है श्रीनगर। इसके ऊपर हमने एक हाइडल पावर प्लांट भी बनाया है, जिसका नाम है तुलबुल हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट वो प्लांट होता है जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे अगली नदी चेनाब के बारे में, जो झेलम के बिल्कुल नीचे है। तो ये बारालापचा पास से निकलती है और ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंधु नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है और इसका जो पुराना नाम है वो अस्कानी है। ये यहाँ पे ये हाइडल पावर प्लांट, ये डैम बना हुआ है। तो ये एक फ़ोटो है डैम की। 3 डैम बने हुए हैं इस नदी के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका भारत में ट्रैवल करता है, तो इसलिए इसके ऊपर हमने 3 डैम बनाए हैं, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। जो ये सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार है, ये हाइडल पावर प्लांट है, यहाँ पे पानी से हम लोग बिजली बनाते हैं। और ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हाइडल पावर प्लांट है बगलिहार। ये भारत या दुनिया का नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हाइडल पावर प्लांट है। अब हम बात करेंगे रावी की। जो रावी है वो रोहतांग पास से निकलती है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। मतलब ये जो 3 नदियां हैं, चेनाब, रावी और ब्यास, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और सबसे नीचे वाली सतलुज और इंदस, ये दोनों तिब्बत से निकलती है। और झेलम हमारी निकलती है कश्मीर की वैली से।
तो इसका पुराना नाम है पुरुषनी। और जो पुराने नाम होते हैं नदियों की, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके क्लर्क के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो रावी है वो कहाँ से, रावी का पुराना नाम क्या है, तो पुरुषनी है इसका पुराना नाम। जितनी भी नदियाँ हैं उनके पुराने जो नाम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा माइंड में रखिएगा। और जो इंडस वाटर एग्रीमेंट के बारे में जो बताया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चंस में बहुत बार आता भी है। एक हाइडल पावर प्लांट है जो इसके ऊपर बनाया हुआ है, वो है थेन डैम, थेन हाइडल पावर प्लांट, और इसका नाम रंजीत सागर भी है। और ये मल्टीपर्पज़ डैम है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बिजली नहीं बनती, पानी की इरिगेशन भी होती है, खेतों में भी सिंचाई होती है, और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। इसके किनारे पर दो प्रमुख शहर बसे हुए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो चंबा नाम का शहर है वो बसा हुआ है, और पाकिस्तान में लाहौर बसा हुआ है। इसके बाद ब्यास की बात करते हैं। जो ब्यास है वो भी हिमाचल प्रदेश में से निकलती है, रोहतांग पास से, और ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। जो झेलम, चेनाब और रावी है वो इंदस की ट्रिब्यूटरी थी, और जो ब्यास है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। पुराना नाम इसका बिपसा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी से ब्यास, बी से बिपसा, या फिर बिपाशा बसु के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और हाइडल पावर प्लांट जो है वो है पोंग डैम, तो आप बीपी के नाम से भी याद कर सकते हैं, बी से ब्यास और पी से पोंग। अब हम बात करेंगे सतलुज की। जो सतलुज है वो तिब्बत में राक्षस ताल से निकलती है, ये राक्षस ताल है यहाँ पर, और ये शेषनाग झील है, ये दोनों बिल्कुल पास पास में ही है। जो सतलुज है वो पंजाब से होके निकलती है, तो लुधियाना शहर है, जो बहुत ही प्रमुख शहर है लुधियाना, वो इसके किनारे पर बसा हुआ है पंजाब में। और दो हाइडल पावर प्लांट है इस पे जो हमने बनाए हुए हैं, एक है नपथा जाकरी डैम और दूसरा है भाखड़ा नंगल डैम।